एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरी चीज है कि यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ सीरीज कैपेसिटर एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ अ कैपेसिटर, की एनर्जी जो है, स्टोर एनर्जी जो है डिफरेंस होती है कि सेम होती है। तो आज इसी के साथ साथ जो एनर्जी स्टोर का फार्मूला हम लोग प्रूव करेंगे। एनर्जी स्टोर का फार्मूला 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। एक U इक्वल टू हाफ CV का स्क्वायर, और एक होता है U इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाई C, और तीसरा क्या होगा? U इक्वल टू हाफ Q इंटू V। तो ये 3 इक्वेशन होते हैं। कितने इक्वेशन होते हैं? 3 इक्वेशन होते हैं। एक होता है हाफ Q स्क्वायर बाई C, एक हाफ CV का, और तीसरा होगा हाफ Q इंटू V। तो तीनों फार्मूले को हम लोग देखेंगे इस हेडिंग के अंतर्गत। हेडिंग आपका क्या है? एनर्जी स्टोर इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आइए इसको समझते हैं। इसको खत्म करने के बाद सीरीज पैरेलल की कहानी देखा जाएगा कि सीरीज पैरेलल के लिए एनर्जी स्टोर क्या होता है। उसके बाद आपका कंसेप्ट आता है कि दो कैपेसिटर हैं C1 C2, पोटेंशियल V1 V2 एंड चार्ज Q1 Q2। अगर दोनों स्फेरिकल कैपेसिटर को एक वायर से कनेक्ट करते हैं तो उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है, उनका कॉमन पोटेंशियल क्या होता है। कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, यानी U कैपिटल V इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। Q इज इक्वल टू C इंटू V होता है तो फार्मूला क्या दूसरा बनेगा? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। C1 प्लस C2 बोले तो टोटल कैपेसिटेंस, ठीक है, यानी टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, कुल आवेश अपॉन कुल धारिता, कुल आवेश अपॉन कुल धारिता। उसके बाद आपका मिल लेता है लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्या आता है? लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला होता है डेल्टा U इज इक्वल टू हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो चलिए उसको इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एनर्जी स्टोर इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सपोज दैट ये आपके पास क्या है? एक कैपेसिटर है, एक आपके क्या है? कैपेसिटर। अगर इसको हमने चार्ज नहीं किया है, कोई बैटरी से इसको चार्ज नहीं किया, तो इस कंडीशन में चार्ज क्या है? 0। चार्ज क्या है? 0। वैसे इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का फार्मूला एप्सिलॉन नॉट A अपन क्या होता है? D। तो जब हमने इसको बैटरी लगाया ही नहीं, दिया ही नहीं, कनेक्ट किया ही नहीं, तो इस समय इस पर चार्ज क्या है? 0। तो अब इसके बाद क्या करेंगे कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को आप चार्ज करने के लिए एक वोल्टेज लगाएंगे। चार्ज करने के लिए क्या लगाएंगे? एक वोल्टेज। तो जब वोल्टेज लगाएंगे तो बताइए तुरंत चार्ज तो कैपिटल Q हो नहीं जाएगा, स्मॉल Q हो नहीं जाएगा। इस कैपेसिटर को चार्ज करने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। हम लोग को मान लीजिए भूख लगा है, तो जब खाना बैठते हैं खाने, तो मान लीजिए 5 रोटी का हमारा खुराक है, तो 5 रोटी एक ही बार में नहीं खा जाते हैं, आस्ते आस्ते खाते हैं ना। बोलो, स्मॉल पार्टिकल में लेकर खाते हैं ना, बोलो ना। तो इसका मतलब जब इस बैटरी लगाकर कनेक्ट किया जाएगा ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को, तो हम सपोज दैट T इज इक्वल टू 0 टाइम पर चार्ज Q इज इक्वल टू क्या रहा? 0 रहा। आई स्मॉल T इज इक्वल टू क्या हो जाए? T हो जाए, तब चार्ज क्या हो जा रहा है? Q। इसका मतलब इसको चार्ज जब कर रहे हैं तो चार्ज करने का मतलब क्या है? पोटेंशियल दे रहे हैं। पोटेंशियल देने का मतलब क्या है? एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज। पढ़े है ना? वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज। तो अब सपोज दैट ये चार्ज 0 से क्या हो रहा है? Q हो रहा है। तो स्मॉल इंस्टेंटेनियस टाइम T के समय, स्मॉल इंस्टेंटेनियस टाइम में आपका चार्ज स्मॉल तो होगा। बोलिए, चार्ज क्या होगा? स्मॉल। इसका मतलब इससे अगर आप फार्मूला बनाते हैं तो W इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? V इंटू Q। W इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? V इंटू Q। W है क्या? वर्क। इसको कैपेसिटर को आप चार्ज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं? आप वर्क कर रहे हैं। बोलिए, तो जब वर्क कर रहे हैं तो वर्क क्या है? W इज इक्वल टू V इंटू Q। लेकिन हमको लाना है 0 से T तक, यानी Q इज इक्वल टू 0 से कहाँ तक लाना है? Q तक लाना है। तो अब इसको हम स्मॉल चार्ज की बात करते हैं तो dW इज इक्वल टू V इंटू DQ लिख सकते हैं। dW इज इक्वल टू V इंटू क्या लिख सकते हैं? DQ। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया? अब ध्यान से समझिए, कैपेसिटेंस के डिफिनीशन से Q इज इक्वल टू क्या होता है? C इंटू V। फॉर्मूला होता है कि नहीं होता? तो V इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? Q अपॉन C। तो इस V के जगह पर वैल्यू पुट कर लीजिए, तो dW इज इक्वल टू क्या मिला? Q अपॉन C इंटू DQ मिल गया। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट।
तो यह स्मॉल टाइम के लिए यानी स्मॉल चार्ज के लिए हमको क्या मिला, हमका क्या मिला, वर्क डन मिला। आगे बढ़ा जाए। अनुज कुछ पूछना है आपको, किसी को इसमें से कुछ पूछना है? आप ध्यान दीजिए, हमको चार्ज जीरो से कहां तक चाहिए, हमको वर्क कहां से कहां तक चाहिए, जीरो से क्यू तक हमको वर्क चाहिए। तो इसका मतलब स्मॉल के लिए मालूम हो गया, हमको जीरो से क्यू चाहिए, इसका मतलब छोटा से बड़ा चाहिए। तो जहां भी छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी लाना है वहां करते हैं हम इंटीग्रेशन। क्या करते हैं? तो इस इक्वेशन को करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू अपॉन सी इंटू क्या लिखेंगे, डी क्यू। आप ध्यान समझिए, जहां से चलेंगे वो क्या हो गया, जीरो, और यहां पर क्या मान लेंगे, क्यू, जीरो से क्यू। ठीक है, बोलो। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू तो डब्ल्यू, तो यहां हम डब्ल्यू लिख सकते हैं। अब देखिए सी क्या है, देखिए क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी, हम किसी कैपेसिटर को जितना ही मात्रा में चार्ज देंगे, जितना ही अमाउंट में चार्ज देंगे, उतना ही अमाउंट में से वोल्टेज क्या होता है, कलेक्ट होता है। वोल्टेज क्या होता है, यानी क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं, रखते हैं सी, वेयर सी इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो ये क्या है, सी कांस्टेंट है, तो सी को आप बाहर ले लेंगे तो 1/c हो जाएगा। बताइए अब इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा, क्यू इंटू क्या बच गया, डी क्यू, जीरो से क्या हो गया, क्यू। ठीक, अब इस क्यू को डी क्यू के रिस्पेक्ट में आप करेंगे इंटीग्रेशन, तो फॉर्मूला लगाएंगे x का पावर n इंटू डी एक्स इज इक्वल टू x का पावर n प्लस 1/n प्लस। इतनी बात समझ में आया? बोलिए। इसका मतलब ये चीज यहाँ यूज करेंगे तो w इज इक्वल टू 1/c, यहाँ हो जाएगा q स्क्वायर अपान, अब यहाँ लगा देंगे जीरो और यहाँ का कर देंगे q। समझ में आया बात? बताइए। अब यहाँ पर 2 को भी बाहर कर सकते हैं तो 1/2 और क्या हो गया, c। अब अपर लिमिट माइनस, वैसे एक बार और लिख लीजिए, यहाँ पर देखिए जीरो से क्या हो गया, q इज इक्वल टू हाफ, यहाँ करिए सी यू और क्यू स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर जीरो ही होगा, यानी आपका फॉर्मूला क्या मिला, हाफ क्यू स्क्वायर बाई क्या मिल गया, सी। तो ये वर्क डन मिला। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसी वर्क डन को आप क्या कहेंगे, यू कहेंगे। क्या बोलेंगे, यू। ये यू क्या है, स्टोर्ड एनर्जी इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। आप ध्यान से समझिए, इतनी बात आपको समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। तो वर्क डन को हम लोग क्या बोलेंगे, W इज इक्वल टू, आपका फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी आ रहा है। दिस वर्क डन आर नोन एज एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यानी के लिए क्या है, W इज इक्वल टू, हम क्या बोल सकते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी W इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू आप बोल सकते हैं हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। कन्फर्म हुआ, कन्फर्म हुआ? चलिए, तो आपको फॉर्मूला मिला। इसको आप मान लीजिए ये इक्वेशन फर्स्ट था, लेकिन ये इक्वेशन फर्स्ट था, यहां पर u यानी W इज इक्वल टू हम क्या बोल रहे हैं, u इज इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला आ रहा है हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। तो ये क्या मिला, एनर्जी स्टोर इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कोई दिक्कत? अब ध्यान समझिए, Q इज इक्वल टू C इंटू V होता है। हमने शुरू में ही बताया कि एनर्जी स्टोर इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितने फॉर्मूले होते हैं, 3। तो यहाँ पर Q इज इक्वल टू C इंटू V, तो देयर फॉर U इज इक्वल टू हाफ, यहाँ आ जाएगा C स्क्वायर इंटू V का स्क्वायर अपान। अब देखो एक C से एक C दुनिया से चला जाएगा तो मिलेगा हाफ CV का। तो एनर्जी स्टोर इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कौन सा फॉर्मूला मिला, दूसरा मिला, और ये कौन सा मिला, पहला मिल गया, ये दूसरा। अब तीसरा चाहिए, तो अब देखिए U इज इक्वल टू, हाँ तो देखिए यहाँ पर ये पहले वाले रखे हमने Q। अब यहीं से देखिए सिंस C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपान, C इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, Q अपान। तो यहाँ पर देखिए C है, क्या है, या यहाँ पर देखिए क्या है, C है। तो यहाँ रखिए U इज इक्वल टू हाफ Q अपान V इंटू V का, एक V से एक V क्या हो जाएगा, कैंसिल।
यानी फॉर्मूला मिला U इज इक्वल टू हाफ Q इंटू V, Q इंटू। तो देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए एनर्जी स्टोर के फॉर्मूला कितने हो गए? 3। कितने हो गए? पहला U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाई, दूसरा U इज इक्वल टू हाफ CV का, तीसरा U इज इक्वल टू हाफ Q इंटू V। समझ में आता है? अब देखिए ध्यान दीजिए, इसको मैं मिटा दूं, मिटा दूं। चलिए घर जाकर वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। पहला स्पेशल कंडीशन, स्पेशल केसेस, विशेष स्थितियां। फर्स्ट, इफ 3 कैपेसिटर या n कैपेसिटर, nth कैपेसिटर आप कैपेसिटेंस C1, C2, C3 डॉट 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 Cn are connected across the point AB in a series। ये किस में है? सीरीज में। AB के बिटवीन किस में जुड़े हुए हैं? तो सीरीज के लिए फॉर्मूला मैं इसके बिफोर लेक्चर में बताया हूं, 1/CS 1 इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1 डॉट 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 प्लस 1। इतनी बात समझ में आया? होता है कि नहीं होता है? पैर ना हिलाइए। अब देखिए एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये दिख रहा है फॉर्मूला? तो ये यूज कीजिए। US क्या लिखता हूं? इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर, हाफ Q स्क्वायर ब्रैकेट में 1 क्या कर दिया? देखिए वाह, IC को मान लिया नेट कैपेसिटेंस। क्या मान लिया? तो इसके जगह पर आप क्या रख लेंगे? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट डॉट प्लस 1 रख सकते हैं। अब ये Q स्क्वायर अपन 2 को C1 1/C1 1/C2 1/C3 डॉट 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 1/Cn को क्या कर दीजिए? पहुंचा दीजिए, या इसका लेप लगा दीजिए। B को टर्मरी का काम करेगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर अपन 2C1 प्लस Q स्क्वायर अपन 2C2 प्लस Q स्क्वायर अपन 2C3 डॉट 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 Q स्क्वायर अपन 2Cn। बताइए इसको U1 कह सकते हैं, U2 है, U3 है, डॉट 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 UN। यानी इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन अ सीरीज ऑफ कैपेसिटेंस C1 C2 C3 डॉट 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 Cn across the point A and B। तो आपके पास स्टोर नेट पोटेंशियल, नेट स्टोर एनर्जी मिल गया। क्या मिला? U1 प्लस U2 प्लस U3 डॉट 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 प्लस UN। तो ये किस में थे? इन सीरीज में। अब दूसरा इसका देखिए, इन पैरेलल, इन पैरेलल, पैरेलल के लिए देख सकते हैं आप। पैरेलल के लिए, पैरेलल में ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट होता है। पैरेलल में नेट कैपेसिटेंस आपका क्या होता है? ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? ये आप पहले देख लीजिए। पैरेलल फिगर देखो, C1 ये क्या है? ये C2 और ये क्या है? C3। इस तरह से nth टर्म तक लगे हैं। कितने टर्म तक? nth टर्म तक। ये पॉइंट B हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया? A। तो ध्यान दीजिए यहां पर पैरेलल के लिए फॉर्मूला Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट क्या लिख सकते हैं? प्लस लिख सकते हैं ना? अब देखिए यहां देखिए U इज इक्वल टू हाफ CV का, तो इस फॉर्मूले को यूज कीजिए। U पैरेलल के लिए हाफ V का स्क्वायर। अब देखिए V पैरेलल में, V बोले तो पोटेंशियल, V बोले तो, अब पैरेलल में पोटेंशियल सबके सारे कैपेसिटर, ईच कैपेसिटर के लिए वोल्टेज क्या होता है? सेम होता है ना? सेम हो जाएगा। तो V सेम हो गया, बाहर ले लीजिए, यहाँ लिख लीजिए Cp। क्या लिख लीजिए? Cp, PC नहीं जी, Cp। तो हाफ V का Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 प्लस। अब देखिए V स्क्वायर बाई 2 सबके पास चिपका डाल, चिपका डाल का मतलब मल्टीप्लाई कर डाल। मेरे डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा बताइए? हाफ C1 इंटू V का प्लस हाफ C2 इंटू V का प्लस हाफ C3 इंटू V का
प्लस डॉट 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 प्लस हाफ C1 इंटू V का। अब देखिए U1 U2 U3 डॉट 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 UN, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C1 C2 and C3 are connected in a parallel, the net capacitance, the net stored energy, sorry, the net stored energy UP is equal to U1 plus U2 plus डॉट 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 क्या हो जाएगा प्लस UN। इतनी बात समझ में आया? बोलिए। तो सीरीज और पैरेलल, सीरीज और पैरेलल दोनों के लिए स्टोर्ड एनर्जी, यानी एनर्जी स्टोर्ड दोनों के लिए क्या है आपका सेम है, यानी कह सकते हैं हैंस, यहां पर क्या बोल सकते हैं हैंस, इसके दोनों को हैंस टोटल एनर्जी इन अ बोथ सीरीज एंड अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर विल बी सेम। सीरीज और पैरेलल दोनों के लिए, आपके कैपेसिटर के लिए, दोनों सीरीज के लिए और पैरेलल दोनों कंडीशन के लिए स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? क्या होगा? साथ साथ होगा। साथ साथ का मतलब सेम, साथ साथ का मतलब सेम। तो फॉर्मूला याद कर लेंगे, फॉर्मूला याद कर लेंगे। हाँ बताइए, कुछ पूछना है आप सभी को? तो स्टोर्ड एनर्जी इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला समझ में आ गया? क्या आया था स्टोर्ड एनर्जी इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का के लिए? फॉर्मूला स्टोर्ड एनर्जी का क्या रहा? U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाई C। दूसरा U इज इक्वल टू हाफ CV का। तीसरा U इज इक्वल टू हाफ Q इंटू। बात समझ में आया? अच्छा, अब यहां पर सीरीज पैरेलल के लिए देख लीजिए आप, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी सीरीज के लिए, वैसे सीरीज के लिए आपका नेट कैपेसिटेंस अगर बात किया जाए तो लेसर देन लीस्ट की ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट, लेसर देन लीस्ट, यानी 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट 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 1/C। तो स्टोर्ड एनर्जी की बात किया जाए इन सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में तो US इज इक्वल टू आपका क्या आ रहा था? U1 प्लस U2 प्लस U3। पैरेलल के लिए भी क्या आ रहा था आपका? UP इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 डॉट 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 UN, यानी स्टोर्ड एनर्जी इन अ सीरीज एंड अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस विल बी सेम। स्टोर्ड एनर्जी दोनों के लिए फॉर्मूला क्या होगा?